किसी दौर में इस घर की रौनकें आबाद थी, इस घर में चहल-पहल हुआ करती थी, लेकिन आज ये घर एक वीरान, एक खंडर और भूत बंगला दिखाई देता है। इस घर के रहने वाले तमाम लोग अचानक किधर गायब हो गए, ये एक मिस्ट्री है, जो हम आपको आज इस वीडियो में बताएँगे। इस घर का ये स्ट्रक्चर जो बिल्कुल ही मिट्टी का बनाया गया है और नेचुरल है, जैसे कि आप देहातों में या आप पुराने वक्तों के गाँव में देखते हैं मिट्टी के जो बनाए गए घर यानी कि मड हाउसेस होती हैं वो किस तरह होते हैं और इस घर के रहने वाले लोगों ने कितनी मेहनत से ये बनाया होगा और इसको छोड़कर किस तरह से वो यहाँ से चले गए और ये खस्ता हाल इमारत इस तरह पड़ा रहने से एक खंडर नुमा दिखाई देता है और यहाँ से लोग अंदर जाने से भी डरते हैं और इसकी दीवारें इस तरह हो गई हैं कि बारिशों और सेलन्स की वजह से इसकी दीवारें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको ऐसा मकान दिखा रहा हूँ, ना तो उसकी कोई छत है, ना उसकी दीवारें हैं, ना उसके दरवाजे हैं। ऐसा मकान दिखाने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल कच्चा मिट्टी का बना हुआ है। किस तरह का स्ट्रक्चर था पुराने ज़मानों में, किस तरह से बनाए जाते थे इस तरह के मिट्टी के घर यानी कि मड हाउस, जो आजकल काफ़ी फेमस है क्योंकि पुरानी हिस्ट्री है। यहाँ के लोग यहाँ से हिजरत क्यों करके गए, ये सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको विजिट करवाता हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको दिखाता हूँ व्यूअर, ये चेक करें। सबसे पहले तो आप इस मकान को देखें, इसका दरवाज़ा भी नहीं है, इसका छत भी नहीं है, ये सब कुछ टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है, इसका छत कहाँ पर गया, कौन लेकर गया, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको इसके बाहर के जो मंजर हैं, इस चार दीवारी के जो अंदरूनी मंजर है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखाऊंगा और बाद में आपको इन कमरे का विजिट करूंगा, कमरे की क्या सूरत हाल है और कमरे में किस तरह का सामान वगैरह है या बिल्कुल खाली है, ये भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये इस चार दीवारी का दरवाज़ा है, यहाँ से हमने इंटर होना है। आप बाहर से भी देख सकते हैं मिट्टी का बनाया गया चार दीवारी है और इसके साइडों पर ये है, इसका दरवाज़ा भी नहीं है और ये यहाँ पर ये रास्ता जा रहा है आगे बस्ती की तरफ और यहाँ पर एक कमरा है वो भी आपको दिखाता हूँ। अंदर चलकर आपको सारा विजिट करवा रहा हूँ। व्यूअर चेक कर, जो ही हम इंटर होंगे तो इस साइड पर हमें ये कमरा दिखाई देगा और इस साइड पर एक छोटा सा बनाया गया है, ये पता नहीं क्या है, ये भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर व्यूअर आपको चेक कराता हूँ कि इस जगह पर उन्होंने एक वॉशरूम वगैरह बनाया हुआ था, जो कि आपको फ्लैश वगैरह दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये पुराने टेक्निक्स हैं जिस तरह से वॉशरूम वगैरह बनाए गए हैं। इस तरह के वॉशरूम यहाँ पर बनाया गया था, इस एरिया में इस जगह पर वॉशरूम बनाया गया था। इसके लिए छोटी सी चार दीवारी भी दी गई थी और यहाँ से देखें तो ये इसका दो साइडों पर दीवार है और बाकी जो साइड है और वहाँ पर चार दीवारी है, इस वजह से इसको कवर किया गया है। अभी आपको मैं दूसरा साइड वो वाला दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी एक छोटी सी चार दीवारी दी गई है, यहाँ पर एक छोटा सा बिल्कुल सा ये चार दीवारी है। यहाँ पर मेरे ख्याल में इनके तंदूर वगैरह और जो दूसरे आलात होते हैं जहाँ पर खाना वगैरह पकाया जाता है, मसलन चूल्हा वगैरह, वो यहाँ पर बनाया गया था। अब तो वो बारिशों के साथ और वक्त के साथ टूट फूट गए हैं, अब इनका नाम निशान तो नहीं है, लेकिन इस जगह पर पहले बनाए गए थे। यहाँ पर मेरे ख्याल में चूल्हा हुआ करता था और इस जगह पर जो थे ना वो तंदूर वगैरह उस साइड पर, वहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है निशान, वहाँ पर तंदूर का, वहाँ पर तंदूर हुआ करता था। और यहाँ पर इन मिट्टी के नीचे एक बोर है, यानी कि यहाँ पर बोर किया गया था, नलका या मोटर लगाया गया था इस जगह पर और इसको अभी खुली कवर किया गया है क्योंकि बोर के अंदर मिट्टी वगैरह ना चला जाए, इस वजह से इन्होंने इसको मुकम्मल कवर कर दिया गया है। अभी ये साइड देख लें, यहाँ पर उन्होंने एक मकान के आसार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि किसी वक्त में यहाँ पर एक मकान हुआ करता था और इसमें जो आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यार पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ इस जगह से उठ गए हैं, हिजरत कर गए हैं, यानी कि वो लोग पहले आए थे चीचा वतनी से और यहाँ से फिर वो वापस चले गए हैं। क्या वजह बनी, क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। उन लोगों ने ये इलाका, ये घर अपना क्यों छोड़ दिया और यहाँ से क्यों फरार हो गए, ये चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस घर की हकीकत भी जान लें। तो इस कमरे के बारे में आपको बता रहा था व्यूअर, ये जो कमरा है यहाँ पर इसका कोई मेरे ख्याल में खिड़की वगैरह या विंडो वगैरह लगाया गया था इस जगह पर और इस साइड से वो अभी तो नहीं है, लेकिन शायद किसी वक्त में हो। यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा वहाँ पर भूसा पड़ा हुआ है और ये साइड बिल्कुल खाली है। यहाँ पर मेरे ख्याल में यह छप्पर वगैरह का डिज़ाइन इसको दिया गया था या हवा लगने के लिए या एक कमरे की तैयारी हो रही थी ये इसे, लेकिन ये मुकम्मल नहीं कर सके थे। अभी आपको मैं मेन कमरा दिखाने वाला हूँ, ये वाला, इसकी क्या सूरत हाल है, इसका कंडीशन किस तरह है, आप खुद अपनी आँखों से देख लें।
व्यूवर ये जो खस्ता हाल कमरा है, यहाँ पर इसको जो छत वगैरह टूटे हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं। इसका छत वगैरह गायब हो चुका है और इसके दरवाजे भी लोग उठाकर ले गए या वो खुद लेकर गए थे, ये आप पता नहीं है, लेकिन आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी तक। व्यूवर ये इसका दरवाज़ा है जहाँ से यहाँ पर इंटर हुआ जाता है और यहाँ पर सामने से एक छोटा सा सुराख दरी नुमा जगह बनाया गया है, यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर जो इस जगह पर है, मेरे ख्याल में यहाँ पर इसका शतीर या जैसे गार्डर बोलते हैं वो रखा गया होगा। और ये वक्त के साथ बारिशों के साथ ये वाला हिस्सा डाउन होता चला गया क्योंकि बारिशें मिट्टी को बहा कर ले गई। और आपको इसका ये वाला साइड भी दिखाता हूँ, इस साइड पर इसका क्या मंजर है। ये जगह जो है ना, यहाँ पर भी उन्होंने एक हवा के लिए एक सुराख रखा हुआ था। और इस साइड पर आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है आपको, दीवार यहाँ से टूट चुकी है क्योंकि काफ़ी अरसे से इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई तो ये गिर चुका है। और यहाँ पर आप देखें अंदर ये इसका साइड पर बिल्कुल ये खाली है, अंदर कोई चीज़ भी नहीं है। और दीवारों पर आप डिज़ाइनिंग भी देख सकते हैं किस तरह से उन्हें जैसे खजूर का डिज़ाइन नहीं होता इस तरीके से इसकी लिपाई की हुई है। आप व्यूअर ये चेक करें इसका इस साइड पर अंदर, वहाँ पर उन्होंने एक अलमारी नुमा जगह बनाया हुआ है जहाँ पर वो अपना सामान वगैरह रखते थे। और ये जो बाहर से आपको खस्ता हाल सुराख दिखाई दे रहा, तो यहाँ से चेक करें कि कितना उन्होंने डिज़ाइनिंग में बनाया है। ये पता नहीं किस लिए बनाए गए हैं, जो लोग बनाने वाले थे वो ही जानते थे। और अभी आपको बताते चलूँ कि यहाँ के जो मकीन थे वो यह एरिया का छोड़कर कहाँ पर चले गए, क्या वजह बनी। दरअसल ये लोग व्यूअर साहिवाल से आए थे इस एरिया में रहने के लिए। इन्होंने कुछ अर्सा यहाँ पर रिहाइश इख्तियार किया, यहाँ पर उनको गुजारा नहीं हो रहा था क्योंकि वो फैमिली थोड़ी सी बड़ी थी और ये जगह काफ़ी क्लोज था उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि 6 महीने यहाँ रहना शुरू कर दिया और 6 महीने साहिवाल या चेचा वतनी के इलाके में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये घर ऐसा ऐसा छूटता चला गया उनसे और वो अभी कुछ अरसे से इस घर में नहीं आ रहे, तकरीबन 7-8 साल से नहीं आ रहे। तो इस वजह से इस घर की हालत खस्ता हो चुकी है। शायद वो ज़मीन भी बेच गए हों, लेकिन इसका जो ये स्ट्रक्चर है ना मिट्टी का, ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, बनाया गया था। लेकिन अब ये टूट फूट का शिकार है क्योंकि इसको मेंटेनेंस वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से ये मकान के जो मालिक हैं वो यहाँ से चले गए हैं। वजह कोई भी नहीं बनेगी, शायद इस वजह यही वजह हो सकती है कि उनको यहाँ पर जगह कम दिखाई दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।